से पहले जो सरकारी खजाने से निकाला गया था, उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास जो आर्थिक स्थिति थी वो बिल्कुल सही नहीं थी। धीरे धीरे हमने इस पर पकड़ बनाई और जब हालात का अंदाजा हुआ तो हमारे खजाने से काफी पैसा निकल चुका था। बजट आया और बजट के समय हमने कुछ नई योजनाएं लेकर आपके पास आए। 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज हमें मिला हुआ था। 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और पेंशन भोगियों का एरियर का अभी तक हमारे पास पड़ा हुआ था और तकरीबन नए संस्थान अगर हम खोल देते तो 5,000 करोड़ रुपए का और बोझ हिमाचल प्रदेश की जनता को पड़ता। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, लेकिन ऐसी सरकार जो अपने आप को जनता के प्रति जवाबदेही तय न करे और प्रदेश के खजानों को दोनों हाथ से लुटाने का काम करे, जिसके कारण आज हिमाचल प्रदेश इस आर्थिक तंगी के बदहाली के दौर से हम गुजर रहे हैं। जब बजट सेशन अभी जो हमारा विधानसभा का सेशन हुआ, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने व्हाइट पेपर रखा। हमने कहा कि हिमाचल की जनता को ये जानने का अधिकार है कि उनके सिर पर कितना कर्जा चढ़ा हुआ है। इस सभागार में बैठे सभी लोगों के जो भी है उन पर तकरीबन 1,02,000 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। फिर भी हम इस वित्तीय स्थिति का सामना कर रहे हैं, इस आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और मैं जब बजट बनाने बैठा तो मैंने दिन रात मेहनत करके एक ऐसा बजट प्रस्तुत करने की कोशिश की जो हमारी दिशा और दशा को तय करे। हम चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आए और 4 साल में हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आने की संभावना है। और जैसे ही हमें सरकारी कर्मचारियों का हमने एक वादा किया था और वो वादा कोई राजनीतिक रूप का फायदा उठाने के लिए नहीं था, वो वादा था कि जो सरकारी कर्मचारी है 1,36,000 जो सरकारी अधिकारी है उनको सामाजिक सुरक्षा कैसे मुहैया करवाई जाए, उन्हें कैसे अपने बुढ़ापे में एक सहारा मिले, क्योंकि परिवार के जो लोग हैं वो दूर दूर रहने लगे। पहले 7 परिवार रहते थे लेकिन अब बच्चे भी दूर जाने लगे। हमने उस मानवीय संवेदना को समझा और सबसे पहले अपने आर्थिक संसाधनों को ठीक करने के बाद हमने सबसे पहले सरकारी कर्मचारी जिन्होंने इस प्रदेश की में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम दी। आज मुझे पिछले दिनों कांगड़ा में जाने का मौका मिला तो एक महिला मेरे पास आई। वो अकेली थी, विडो थी। उसने कहा कि मुझे सिर्फ 4,000 रुपये मिलते थे, इस ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण मुझे 40,000 रुपया मिलता है और मैं उसमें से 10,000 रुपया दान कर रही हूँ। तो हमने वित्तीय स्थिति को संभाला और अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को जिन्होंने विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम दी। ये हमारी कटिबद्धता थी और मेरा ये मानना है कि बुढ़ापे में अगर किसी को पेंशन अश्योर्ड हो कि हर महीने मुझे मिलेगी, उसका जीवन भी सही चलता है और उसके परिवार में अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो वो पेंशन के सहारे उन बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। मैं भी एक सरकारी कर्मचारी का बेटा था। मैं जानता हूं कि माता जी के पास अभी भी उनके पिताजी के देहांत के बाद पैसा आता है, वो अपनी जेब से अभी भी निकाल कर हमें 500 रुपया या जितने उनकी क्षमता है वो हमें देती है। तो वो उनके आत्मसम्मान की बात है, वो किसी से मांगती नहीं। उनका बेटा MLA चीफ मिनिस्टर है, उनका बेटा एक घर में रह रहा है और
उनकी बहू टीचर लगी हुई है, वो किसी से मांगती नहीं, लेकिन उनका आत्मसम्मान हमने अपने सरकारी कर्मचारी का उसी तरह मान किया कि वो आत्मसम्मान की बुढ़ापे में जिंदगी जी सके। अभी हम इससे लड़ ही रहे थे और उस समय दूसरी आपदा आ गई। अभी हम अपने को संभाल ही पाए थे। इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी हमने अपने जीवन काल में 7 अगस्त को 7 जुलाई को की। हम संघर्ष कर रहे थे। मुझे पता लगा कि कुल्लू में बादल फटने से कई घर तबाह हो गए, कई खेत खलियान उजड़ गए और कई लोग अपनी जिंदगी छोड़कर चले गए। मैं तुरंत वहां पहुंचा, हालात का जायजा लिया। कुल्लू जिला में ना पानी था, ना बिजली थी, ना मोबाइल कनेक्टिविटी थी और लोग तड़प रहे थे। हमने 3 दिन रहा। हमने अरे तरह से सभी सरकारी कर्मचारियों को इकट्ठा किया। रात के 2-2 बजे तक मैं सबको देखता रहा, सबसे बात करता रहा। सारे ऑफिसर्स को मैंने कुल्लू बुलाया। कोई किसी रास्ते से पहुंचा, रास्ता टूटा हुआ था, लेकिन हमने 48 घंटे में बिजली भी मुहैया करवाई, पानी भी मुहैया करवाया और मोबाइल की कनेक्टिविटी भी मुहैया करवाई। इस आपदा का सामना कर ही रहे थे कि पूरे देश से हमें फोन आने लगे कि हमारा बेटा यहाँ गया हुआ। कोई कसोल में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के हर जगह क्षेत्रों में हमारे पर्यटक फंसे हुए। 75,000 पर्यटक फंसे हों, बिजली ना हो, अपने घर में वो लोग मोबाइल से बात ना कर सके। हमने फैसला किया कि इन पर्यटकों को जल्दी से जल्दी निकालना है। बगीचों से सड़क निकाली गई और जब हमने मनाली से और कुल्लू से पर्यटक निकालने की कोशिश की तो 10-10 किलोमीटर तक हमें गाड़ियों की रोशनी नजर आने लगी कि वो किस तरह लोग अपने घरों को जाना चाहते थे। पर्यटक सारे हमारे पूरे देश से आए हुए थे और पर्यटकों के द्वारा ही हमारी जो जीएसटी से आमदनी होती है वो ही आपके सबके काम आती है। हमने उन्हें मेहमान समझा और इस मेहमान समझने के कारण हमने सब जगह डिप्टी कमिश्नर्स को निर्देश दिए कि हर जगह मुफ्त में जहां भी वो पर्यटक पहुंचे उन्हें खाने पीने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। इस संदर्भ में बिलासपुर में भी उनके लिए रिलीफ कैंप लगाया गया, डॉक्टर की व्यवस्था की गई और कोई भी पैसा, चाहे वो दूध पीता था, केला खाता था, बिलासपुरी धाम खाता था, किसी से नहीं लिया गया। और हमने 48 घंटे में 75,000 पर्यटकों को निकाला और 15,000 गाड़ियों को जो पर्यटक लेके आए थे उन्हें निकाला। धीरे धीरे हम इससे उभरने लगे और धीरे धीरे जब उभरने लगे तो 14 अगस्त को मैं खुद कुल्लू जाने लगा कि हमें अपने पर्यटकों को और आगे लाना है। 14 अगस्त की सुबह मुझे 7-7:30 बजे फोन आता है कि शलबाड़ी में एक बड़ी घटना घट गई है और काफी लोगों की मृत्यु का। हमने अपना आजादी के कार्यक्रम, क्योंकि आजादी का कार्यक्रम भी हमारा महत्वपूर्ण था, हमने उसी समय फैसला किया कि हम कुल्लू में 15 अगस्त नहीं मनाएंगे और शिमला में ये 15 अगस्त मनाएंगे और कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। मैं शिवपौड़ी पहुंचा, मैं फागली पहुंचा, मैं सोलन के वहां पहुंचा और मैंने पाया एक दिन में इस बरसात में आज तक के इतिहास में 51 मौतें हुई है। एक दिन में पूरे हिमाचल प्रदेश में मौतों का आंकड़ा आने लगा, क्योंकि मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिप्टी कमिश्नर से टच था और उन्होंने कहा कि एक दिन में 51 मौत हुई है। जिसके परिवार का कमाने वाला चला जाए उसके परिवार पर क्या विपदा होगी, ये आप सब लोग आपदा प्रभावित परिवारों के लोग जानते हैं। हमने उससे भी घबराहट नहीं महसूस की। फिर 21-22 अगस्त को ये आया कि शिमला के सभी रोड बंद हो गए और फिर मैं उनको देखने गया। बागवानों का सीजन लगा हुआ था, सेब की फसल तैयार बैठी थी, कैसे सड़कें खोली जाए। हमने पैसे की कमी नहीं रखी, अरे तरह से बजट में कट लगवाया और बागवानों का सेब, फलों की और किसानों की सब्जियों को हमने मंडी तक पहुंचाया। ये सरकार की कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। अभी हम इससे उभर ही रहे थे
कि हमें पता लगा कि पौंग डैम से तकरीबन 50,000 क्यूसिक मीटर पानी छोड़ा जाना था, 1.5 लाख क्यूसिक मीटर पानी छोड़ा गया और फतेहपुर और इंदौरा में हमारे आधे गांव पानी में जलमग्न हो गए। लोगों को निकालने की समस्या है, हमने हेलीकॉप्टर की सुविधा प्रदान की, बोट के द्वारा सुविधा प्रदान की और तकरीबन 3,000 लोगों की हमने जान बचाई। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भी हेलीकॉप्टर आए वहां उसका सारा खर्चा भी सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार ही देती है। सबसे बड़ी समस्या तो उस समय आई जब एयरफोर्स के एक हेलीकॉप्टर एक सोटी के द्वारा हुआ ये कि उन्होंने एक सोटी लाई और उस सोटी के द्वारा उन्होंने कहा कि हम इन 5 के बाद अगर दोबारा हम उसको लेने जाएंगे ना तो वहां हेलीपैड है, अगर हम कोई उन पर्यटकों को 295 पर्यटक जो चंद्रताल में फंसे हुए थे अगर उनको हम लाएंगे तो कोई घटना हो सकती है।